उम्मीद बाकी है। बहसीयत सालिस बिल खैर पाकिस्तान कामयाब रहा। उसने कमोबेश निस्फ सदी का जमूद तोड़ा और दो जानी दुश्मनों को एक छत तले ला बिठाया। न सिर्फ बिठाया बल्कि उन्होंने घंटों एक दूसरे से गुफ्तगू की। सालिस का काम यही था। दोनों फरीकों ने उसको सराहा। जंग के दौरान में मुज़ाकरात की मेज़ बिछाना और फिर बरसरे पैकार ताकतों को बातचीत पर आमादा करना आसान नहीं होता। पाकिस्तान की क़यादत ने ये कारनामा कर दिखाया। पाकिस्तान की इस कामयाबी पर दो आरा नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या अमरीका और ईरान भी कामयाब रहे? दोनों का तबसरा बता रहा है कि उम्मीद बाकी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस के अल्फाज पर गौर कीजिए। इंतहाई नपे तुले और कोई एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिससे ईरान की तौहीन का पहलू निकलता हो। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दोहराया, मुस्तकबिल के रास्ते की निशानदही की और मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान भी सियासी बालिग़ नज़री का मज़हर है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बावक़ार अंदाज में बयान किया। अमरीका के बारे में कोई एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा जो सिफ़ारती आदाब के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने कई निकात पर मुफ़ाहमत की खुशखबरी सुनाई। उनका कहना था, इस फ़िज़ा में ये तवक्को किसी को नहीं थी कि महज एक निशिस्त में मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ही याद दिलाया कि 2015 में होने वाला ईरान अमरीका मुआहिदा 2 साल के बाद हकीकत बन सका। बक़ाई का ये जुमला उम्मीद का दरवाज़ा खोलता है कि सिफ़ारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। मेरी तफ़हीम ये है कि ये लबो लहजा सोच समझ कर इख्तियार किया गया है और गुमान है कि इस पर मुज़ाकरात में इत्तिफ़ाक़ हुआ होगा। ये उसलूब कलाम बता रहा है कि दोनों फ़रीक़ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। दोनों जंग का ख़ात्मा चाहते हैं। इख्तिलाफ़ इस बात पर है कि इस ख़ात्मे का ऐलान कैसे हो। हर फ़रीक़ की ख्वाहिश है कि उसकी फ़तह का तासुर गालिब रहे। एक आलमी ताकत के लिए ये तस्लीम करना मुश्किल है कि कोई जंग उसकी जीत पर मुंतजिद ना हो। ये आसाब और नफ्सियात की जंग है। जेडी वैंस ने बताया कि इन मुज़ाकरात के दौरान में वो सदर ट्रंप से राबते में थे और बारहा उनसे बात हुई। ये कहा जा सकता है कि अमरीकी तबसरे में अगर तलख़ी नहीं है तो इसमें सदर ट्रंप की राय शामिल है। मुज़ाकरात के इस दौर में मेरा तासुर ये भी है कि ईरान का पल्ला भारी रहा। ईरान की पहली कामयाबी ये है कि वो अमरीका के बल मुकाबिल बराबरी की सतह पर आ गया। अमरीका ने ज़बान हाल से ईरान की हैसियत का एतराफ़ किया है। ईरान ये तासुर देने में भी कामयाब रहा कि अमन या जंग बंदी तन्हा उसकी ज़रूरत नहीं है। इन मुज़ाकरात ने अमरीकी बरतरी के तासुर को ज़ायल कर दिया। ये ईरान की दूसरी कामयाबी है। ईरान ने एक लम्हे के लिए ये तासुर नहीं दिया कि वो कमज़ोर जगह पर खड़ा है। ये तीसरी कामयाबी है। इसे ईरान की कामयाब सिफारतकारी करार दिया जा सकता है। ये इस बात की दलील है कि ईरान को जदीद पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए यही बेहतर है कि वो सियासी और दुनियावी मामलात को इस्लाह पसंदों के हवाले कर दे और मजहबी तबका मजहबी उमूर में रहनुमाई तक महदूद रहे। अवानी जज्बात को भड़काने के लिए इस तबके का किरदार हो सकता है, मगर सिफारतकारी के लिए नहीं। ईरानी क़यादत की बालिग़ नज़री का एक मज़हर ये भी है कि उन्होंने पाकिस्तान में सुन्नी शिया तफरीक से बेनियाज होकर सबसे राबता रखा। ये एक अक्लमंदाना कदम, स्मार्ट मूव था। इससे उन्होंने पाकिस्तान में अपनी अवामी हिमायत को मजबूत किया। इसका फ़ायदा उन्हें इन मुज़ाकरात में भी हुआ। शिया तो उनके हामी हैं ही। उन्होंने सुन्नियों की एक नुमाइंदा जमात की क़यादत से मिलकर इनकलाबे ईरान के इब्तिदाई नारे ला शर्क़िया ला ग़रबिया का बाल वासिता एहया किया और इस तासुर को ख़त्म करने की शऊरी कोशिश की जो उनके नादान दोस्तों ने उनके बारे में कायम कर दिया था। जब सियासी क़यादत पढ़ी लिखी और आलमी सियासत का इदराक रखती हो तो इसका यही फ़ायदा होता है। मैंने ये भी महसूस किया कि इस सारे अमल के दौरान में पाकिस्तान का वाज़े झुकाव ईरान की तरफ रहा। सिफारतकारी के आदाब का पूरी तरह ख्याल रखते हुए ईरान के साथ अपने ताल्लुक़ को छुपाया नहीं जा सका। इसहाक डार साहब ने जो बयान जारी किया उसमें ईरान का जिक्र पहले हुआ और अमरीका का बाद में। ये गैर इरादी नहीं हो सकता, ये शायद फितरी भी था। पाकिस्तान ने इस सारे अरसे में यही पैगाम दिया कि वो ईरान का खैरख्वाह है। गुज़िश्ता 2 दिनों का पैगाम भी यही था। ईरानी वफ़द और मीडिया से भी मालूम होता है कि इस पैगाम का पूरी तरह इब्लाग हुआ है। इससे बाहमी ताल्लुकात मज़ीद खुशगवार होंगे। अहम सवाल ये है कि अब क्या होगा? क्या जंग बंदी बरकरार रहेगी? क्या मुज़ाकरात का कोई नया दौर जल्द शुरू हो सकेगा? क्या पाकिस्तान का मज़ीद किरदार बाकी है?
पहले सवाल का जवाब फरीकैन के रवैये पर मुनहसिर है। अगर वो जज्बा बरकरार रहता है जिसका इजहार मुज़ाकरात के बाद हुआ है, तो उम्मीद ये है कि बात अमन की तरफ बढ़ेगी। इसी तरह ये उम्मीद भी गालिब है कि इस मुज़ाकराती अमल की तौसी हो और अनकरीब इनका कोई दूसरा दौर हो। दोनों फरीकों ने जिस तरह पाकिस्तान की तारीफ की है, इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान का किरदार बाकी है और वो अब भी पूरी सलाहियत रखता है कि दोनों को किसी हल तक पहुंचने में मददगार हो। इस मरहले पर इन कुव्वतों का किरदार अहम हो जाता है जो अभी तक बज़ाहिर कोई अमली किरदार अदा नहीं कर रही, अगरचे कर सकती हैं। इनमें यूरोप और चीन अहम है। कयास यही है कि पाकिस्तान के इस किरदार को चीन की भरपूर ताईद हासिल रही है। अगले मरहले में इसका इम्कान है कि चीन खुलकर कोई किरदार अदा करे। इसी तरह यूरोप को भी मौका मिल गया है कि वो जंग बंदी को बरकरार रखने में अमलन मुआविनत करे। अरबों का इंतखाब भी अमन होगा। अगर वो ईरान के साथ मुज़ाकरात का एक अमल शुरू कर सकें तो इसके मुफीद नताइज निकल सकते हैं। पाकिस्तान अब क्या करे? एक तो ये कि वो इस मुज़ाकराती अमल के तसलसल के लिए अपना किरदार अदा करे। दूसरा ये कि इसी तरह अरबों और ईरान को भी एक मेज़ पर बिठाए। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए ये नागुज़ीर है। पाकिस्तान इसकी पूरी सलाहियत रखता है। अगर पाकिस्तान ये कर गुजरता है तो इसकी इज्जत में मज़ीद इजाफा होगा। असल किरदार मगर अमरीका और ईरान का है। इस वक्त ईरान के मामलात जिन हाथों में हैं, वो हालात का बेहतर इदराक रखते हैं। ये इस्लाह पसंद हैं और इस क़यादत का झुकाव जंग से ज़्यादा अमन की तरफ दिखाई देता है। यही ईरान की ज़रूरत है। अमरीका का मामला अलबत्ता मशकूक है। सदर ट्रंप के बारे में कोई पेशनगोई आसान नहीं। उन्हें अगरचे अंदाज़ा है कि जंग की तवालत अमरीका के हक़ में नहीं, नरगिसी शख्सियत के लिए, मगर मसला ये है कि वो इस दलदल से फतह का फरेरा लहराते हुए कैसे बाहर निकले। पाकिस्तान ने उनकी दस्तगीरी के लिए कोशिश की है। अगर ईरान भी कुछ मदद करे तो मुज़ाकरात का अगला दौर हतमी हो सकता है। मुज़ाकरात का पहला दौर नतीजा खेज़ नहीं रहा, मगर ये ख़त्म नहीं हुआ। उम्मीद का चिराग अभी रोशन है। इसे पाकिस्तान ने रोशन किया और इसका ये एजाज़ तारीख़ का हिस्सा बन चुका। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।